मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं सिंपल। कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो बहुत ही अकड़ू होते हैं। उनको लगता है हमें तो सब कुछ आता है, हमें टीचर से भी पूछने की जरूरत नहीं है, हमें ट्यूशन टीचर से भी पूछने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ आता है, हम किसी से कोई सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि हम सर्वज्ञानी हैं, हमें सब कुछ पता है। उनका थॉट प्रोसेस इसी तरीके से होता है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं क्लास में जो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं और इसी शाइनेस की वजह से वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते टीचर्स से या फिर किसी से भी। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे पर एक स्टोरी के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले स्टोरी सुनो। तो आज की स्टोरी शुरू यहाँ से होती है कि एक ओक के ट्री के पास ग्रास होती है। एक दिन बहुत तेज़ आंधी आती है और वो ओक का ट्री टूट के गिर जाता है, पर जो ग्रास होती है वो सही सलामत रहती है। अब ओक का ट्री अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए इस ग्रास से ये पूछ रहा होता है कि वो कैसे सही सलामत बच गई, जबकि ओक का ट्री इतना स्ट्रांग और शक्तिशाली होने के बाद भी टूट गया। तो ग्रास उस ओक के ट्री को बताती है ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो ग्रास है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हवा जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में वो ग्रास मुड़ जाती है और बेंड हो जाती है, जबकि जो ओक का ट्री है बहुत ज़्यादा स्टबन होता है, इसीलिए वो टूट गया। बेटर बेंड दैन ब्रोकन। कमिंग बैक टू रियलिटी, देखो दो सिचुएशंस हो सकती हैं मेनली जो कि मोस्टली होती हैं, या तो तुम बहुत ज़्यादा शाय हो या एरोगेंट हो। शाइनेस में वो चीज़ भी इंक्लूड हो जाती है कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे तो वो चीज़ आ जाएगी शाइनेस में। और एरोगेंट होने में ये चीज़ आएगी कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सर्वज्ञानी हूँ, मैंने दुनिया देखी है, ये एरोगेंस में आएगा। अब देखो, जो शाय है वो यही सोचेगा कि बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली अगर तुम वैसे भी कभी कुछ नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, तो हर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा और सबको बहाना ही मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 1, राइट। पॉइंट नंबर 2, ये लाइफ जो तुम्हें मिली है ना, ये किसी और से इन्फ्लुएंस होने के लिए नहीं मिली है, ये खुद के लिए मिली है, खुद के तरीके से और खुद की शर्तों पे जीने के लिए मिली है। तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि बाकी बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। अगर उड़ा भी रहे हैं तो लेट देम बी, क्योंकि कहीं ना कहीं, एंड मार्क माई वर्ड्स, एक पॉइंट पे आके वो लोग भी मजाक उड़ाना बंद कर देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हें उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो बच्चे इवेंचुअली तुम पे जोक्स क्रैक करना बंद कर देंगे। उन्हें पता चल जाएगा यार इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी कह लो, तो वो भी खुद चुप हो जाएंगे। उनके पास कोई कारण ही नहीं रहेगा तुम्हें टारगेट करने का, क्योंकि तब उन्हें भी समझ आ जाएगा उनकी इस बकवास का तुम पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो वो अपना नया सॉफ्ट टारगेट ढूंढेंगे। क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जो दूसरों पे धौंस जमा रहे होते हैं और दूसरों पे हंस रहे होते हैं और ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, उनकी मेंटालिटी में उनको चाहिए होता है एक रिएक्शन, जिसमें वो सामने वाला बंदा या तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाए या फिर उसको कमज़ोर साबित किया जाए या फिर वो उसको कमज़ोर साबित करें, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये चीज़ तुम्हें होने नहीं देनी है, तुम्हें कभी भी टूटना नहीं है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। कभी भी किसी और को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, नहीं तो जितना तुम इन लोगों को अलाउ करोगे तुम्हारे ऊपर हावी होने के लिए, उतना ही बाकी लोग भी इस बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होके और तुम्हें डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। उनको तो लगेगा यार ये तो इजी टारगेट है, इसको कुछ भी कह लो, हर कोई तुम्हें टेक इट फ्रॉम द ग्रांटेड लेगा। देखो, अगर तो तुम शाय हो तो इसका और कोई इलाज नहीं है, तुम्हें खुद से शाइनेस छोड़नी पड़ेगी। और शाइनेस छोड़ने से यहाँ पे मेरा सिर्फ यही मतलब है कि पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है, पहली चीज़ ये है कि तुम्हें हिम्मत जुटा के सही में जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो अपनी टीचर से पूछने हैं। और दूसरी चीज़, कोई भी कभी भी तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है ना, उसकी बातों पे ध्यान मत दो, कोई भी रिएक्शन मत दो, तो वो बंदा समझ जाएगा तुम्हें उसकी बातों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, और वो इवेंचुअली अपनी बकवास करना बंद कर देगा या कर देगी, वॉट एवर इट इज़। अब आ जाते हैं एरोगेंट बच्चों पे। देखो, तुम्हारी सिचुएशन इस कहानी से जो अभी मैंने सुनाई है बिल्कुल रिजेंबल करती है जिस तरीके से शाय बच्चों की करती है। शाइनेस को भी एक तरीके से एरोगेंस में मिस इंटरप्रेट किया जाता है, काइंड ऑफ कह सकते हैं, और वो भी इस स्टोरी से रिजेंबल करती है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक एरोगेंट बच्चे की स्टोरी इस स्टोरी पे फिट बैठती है, ये जो स्टोरी अभी मैंने सुनाई। सीरियसली, अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी कुछ भी हासिल करना है ना, तुम्हें ज्ञान चाहिए, सच में ज्ञान चाहिए, तो तुम्हें पोलाइट होना पड़ेगा और इस एरोगेंस को त्यागना पड़ेगा अगर तुम एरोगेंट वाली कैटेगरी में हो तो, क्योंकि एरोगेंस से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला बल्कि तुम्हारा नुकसान ही होगा। कुछ बच्चे एरोगेंट सच में पता है क्यों बनते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ झेला होता है। कुछ बच्चों के लिए एरोगेंट रहना एक तरीका होता है सोशली अपने आप को डिस्टेंस करने का। कुछ बच्चों के लिए होता है ये चीज़, हर कोई इस बात को नहीं समझ पाएगा। उनके लिए एरोगेंट रहना एक तरीका होता है अपने आप को अकेला करने का, पर उन सारी चीज़ों से तो तुम्हें खुद से जूझना पड़ेगा, क्योंकि यार ये लाइफ है और लाइफ ऐसी होती है, हर के लिए ईजी नहीं होती। बट स्टिल, पढ़ाई के मामले में इन सारी बातों को साइड में रखते हुए, पढ़ाई के मामले में एटलीस्ट तुम एरोगेंस को अपने छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही मेजर नेगेटिव फैक्टर की तरह काम करने वाला है और तुम अपनी मंजिल को, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे अगर तुमने इस एरोगेंस को नहीं छोड़ा। पढ़ाई के मामले में स्पेसिफिकली जिस तरीके से इस पेड़ की अकड़ ने इस पेड़ को तोड़ डाला, उसी तरीके से अगर तुम पढ़ाई में
अगर तुम नॉलेज, ज्ञान हासिल करना चाहते हो ना, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें सच में इस एरोगेंस को त्याग के सही में अपने डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे टीचर्स से पूछ के, या फिर जहाँ से भी तुम एजुकेशन ले रहे हो वहाँ से। देखो, झुकने का, बेंड होने का यहाँ पे कोई गलत मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें हम्बल रहना है, पोलाइट रहना है। तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि तुम्हें आज पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये सच में बहुत बड़ी बात है। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे इंडिया में जिन्हें पढ़ने का मौका तक नहीं मिलता। तुम उनमें से एक हो जिन्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है। उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर इन सारी बातों को कंबाइन करके एक बात बोलनी हो तो मैं यही कहूँगी कि चाहे तुम शाय हो या तुम एरोगेंट हो, अगर तुम झुकना नहीं सीखोगे, अगर तुम सच में सवाल पूछना नहीं सीखोगे, तो इसी पेड़ की तरह टूट जाओगे। तुम्हें झुकना पड़ेगा, तुम्हें सवाल पूछने पड़ेंगे, तुम्हें सच का सामना करना पड़ेगा। चाहे अभी अगर तुम नहीं भी करना चाहो ना, तो भी कभी ना कभी तुम्हें रियलिटी को फेस करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, और उस दिन तुम भाग भी नहीं पाओगे। तो उस पल का, उस मोमेंट का इंतज़ार करने से अच्छा है कि तुम आज ही, अभी में ही खुद में बदलाव लाओ और सच में सवाल करना सीखो। इन सारी चीज़ों को दिमाग से निकालते हुए कि लोग क्या कहेंगे, या फिर बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हम इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, नहीं आता तो बोलो मुझे नहीं आता। वही सवाल 4 बार सीखो। अगर तुम किसी ट्यूशन सेंटर में हो तो, या फिर अगर तुम स्कूल में तुम्हारी टीचर्स पढ़ा रही हैं तो, स्पेसिफिकली अगर तुम ट्यूशन सेंटर में हो तो तुम ये सोचो कि तुम पैसे दे रहे हो उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। तो ये सवाल तो तुम्हारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि बच्चे मजाक उड़ाएंगे। तुम ये सोचो कि तुम अपने पेरेंट्स की अर्निंग का एक हिस्सा दे रहे हो उस टीचर को, ताकि तुम कोई चीज़ सीख पाओ और इवेंचुअली अपने पैरों पे खड़े हो पाओ। तुम्हारे पेरेंट्स भी तो तुम्हें इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना। तो इन चीज़ों को तो तुम्हें साइड हटाना ही पड़ेगा कि बच्चे हंसेंगे। और अगर तुम स्कूल में हो तो भी स्कूल फीस देते ही हो ना, सब बच्चे देते ही हैं। ये हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें बच्चों को अच्छे तरीके से समझाना आना चाहिए, अच्छे से पढ़ाना आना चाहिए। और तुम्हें अगर सही में कुछ समझ नहीं आना ना, तो पूछो। पूछने से कोई छोटा नहीं हो जाता, झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता। बस इतना होता है कि तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और तुम्हारे अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे हमारी टीचर तो ना सबसे अलग है, उसे सच में कुछ नहीं आता। अब ऐसी सिचुएशंस आई डू एग्री होती हैं कभी कभार, बहुत कम पर होती हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तुम अपने क्लास के फ्रेंड से पूछ सकते हो, तुम बाकी बच्चों से पूछ सकते हो सकता है कोई बच्चा तुम्हारी हेल्प कर दे और तुम्हें समझा दे कि वो टॉपिक किस बारे में है और तुम्हारा डाउट क्लियर कर दे। पर उस सिचुएशन में भी तुम्हें हिम्मत जुटा के सवाल पूछने होंगे, चाहे टीचर से नहीं तो अपने फ्रेंड से या फिर क्लास के किसी भी और क्लासमेट से, पर पूछना तो होगा। क्योंकि कभी ना कभी तो तुम्हें चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा। हर सिचुएशन से भाग नहीं सकते तुम। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझोगे उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा है। किसी भी और इंसान को इस चीज़ से फ़ायदा नहीं होने वाला सिवाय तुम्हारे। बदलाव की सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कभी ना कभी तो तुम्हें बदलना ही पड़ेगा। तो क्यों ना वो बदलाव आज ही से, अभी से किया जाए। आज ही से हिम्मत जुटाओ और सवाल पूछना शुरू करो, ठीक है? तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।